अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बजट तमाशा बनाम सरकार। अभी बजट की कहानी आप सुनते आ रहे हैं और टेलीविज़न चैनल जो उनसे हैं वो बड़े बड़े मईशत के जो है ना जादूगर, उनको बुला के वो आपको मईशत की कहानी सुना रहे हैं। हम किसी कहानी की कोई जादूगर किसी को नहीं बुलाएंगे। एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। रवां माली साल, गुज़िश्ता माली साल, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर। रवां साल और गुज़िश्ता साल हमें उसके साथ लेना देना अक्सर में कम होता है। हमें इससे लेना देना होता है कि चीज़ें सस्ती कितनी होंगी, हमें मिलेंगी कैसे, क्या बजट के बाद फ्यूल सस्ता हो जाएगा, क्या बजट के बाद जो सा बिजली के बिल कम आएंगे, क्या बजट के बाद गैस के बिल कम आएंगे, क्या बजट के बाद चीज़ें जो से हैं वो सस्ती हो जाएंगी, रोटी दोबारा 2 रुपये की मिलेगी या नान जो सा है दोबारा कुलचा 5 रुपये का होगा। 5 रुपये बहुत ज़्यादा आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम यही सोचते हैं बजट को लेके। अभी कहानी ये है कि पिछले साल में इन्होंने 220 अरब रुपया डेवलपमेंट का खर्चा किया है, यानी कि जो हम पे लगाया है। इसे कहते हैं तरक्याती बजट। और इन्होंने गैर तरक्याती बजट की मद में अखराजात जो किए हैं वो 10 खरब रुपए से ज़्यादा के किए हैं। मालक तो हम है ना असल में। तो हमने 220 अरब रुपया अपने पे खर्च करवाने के लिए 10 खरब रुपए के मुलाजम रखे हैं ताकि वो 220 अरब रुपया हम पे लगा सकें। ये स्टोरी थोड़ी सी मजाकिया हो गई है, लेकिन ये कभी आपको बताते नहीं हैं ना। कभी आपको ये कहा जाता है कि गैर तरक्याती बजट होता क्या है। गैर तरक्याती बजट, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको दोबारा बता रहा हूँ। गैर तरक्याती बजट असल में वो बजट होता है जो अखराजात की मद में आता है, जो तनख्वाहों, मरातों, तमाम ट्रांसपोर्ट, इनकी गाड़ियाँ, इनके रहने के जो तरीके हैं, वो इनकी ज़िंदगी के ऊपर वो खर्च होता है। यानी कि हमने अपने मुलाजम जो उनसे हैं वो इस कदर ज़्यादा रखे हुए हैं कि हमें अपने आप पे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। और यकीन माने कि जितना तरक्याती बजट ये हर साल रखते हैं वो भी ये 50% खर्च ही नहीं कर पाते। जो तरक्याती जो हम पे लगना है वो सिर्फ 20%, 30% या 40% खर्च हो पाता है। बाकी जो अखराजात हैं, जो गैर तरक्याती बजट है, वो हमेशा खसारे में चला जाता है। वहाँ जो पैसा रखते हैं उसके ऊपर इनको लगाना पड़ता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये आपके ऊपर क्या लगा रहे हैं और हमारे ऊपर क्या लगा रहे हैं और अपने ऊपर क्या लगा रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं बजट तमाशा, गौर से देखिएगा। ये दिखाने का मकसद ये है ना सानू इन्हां दी समझ आती है, बस असीं यही खुश हो जाने कि वो अवाम नू रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि वो जो वज़ीर ख़जाना वहाँ खड़े होकर तकरीर करते हैं, वो तकरीर में ऐसी लफ्ज़ों की जादूगरी करते हैं कि आपको यही लगता है कि गरीब आदमी को पता नहीं इससे कितना फ़ायदा हो जाना है, आम रेडी वाले को पता नहीं उससे कितना फ़ायदा हो जाना है। तो वो तमाम तमाशा आपको दिखाते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। हमारे साथ रहें। बाट साहब कश्मीरी दाल चावल वाले की हाल है बाट साहब? अल्लाह दा करम। तबीयत ठीक जे? हां जी, बेइंसाफ है। बाट साहब दाल कश्मीरी दाल ते चावल होने खाने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दाल गुड़ वाले चौल भी रखे हैं। वेरी गुड। बाट साहब दसो कि हालात कैसे चल रहे हैं, जिंदगी कैसी चल रही है? ओ जिंदगी, वो कहते जी जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ओए होए होए बाट साहब शेरो शायरी आ गई जे। इमरान खान साहब कहते हैं कि लोगों को पता नहीं कि की करना है। इमरान खान को अपना नहीं पता कि उन्होंने की करना है। नहीं, वज़ीर आज़म ने कुछ ना कुछ तो वज़ीर आज़म की लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले नज़र ज़ोक़े नज़र खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न जाने वो नज़र क्या। वाह वाह बाट साहब, पर तुम पढ़े लिखे हो? जी, आई एम ग्रेजुएट। बाट साहब ग्रेजुएट हो? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਲਾ ਲੈਣੇ? ਦਾਲ ਚਾਵਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਮੈਂ ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਨਾ, ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਲਾ ਲਏ। ਪਰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ 골ਡਨ ਸਪੂਨ ਬੇਬੀ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਜਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਗੱਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 74 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अपना पुलिस का कानून चुक के देख लो, कचहरी का कानून देख के देख लो,
ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ 1860 ਦਾ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 1860 ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਨਮ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਮਾਦਨੀਆਤ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ था ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਨ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਲੂਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਓ। ਬਾਟ साहब खुश रहो, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ मिल के बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू जी, थैंक यू बाट साहब। बाट साहब जो से हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं। बाट साहब ने दाल चावल लगाए हुए हैं लोहारी के बाहर। बाट साहब ने लिखा हुआ है कश्मीरी दाल चावल और बिरयानी। वाह वाह वाह। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? आम लगाए हुए आपने, किस तरह है? लगाते हैं, बिकते ही नहीं है। लोगों को कारोबार ही नहीं है तो बिकते ही नहीं है। आज 5 दिन हो गए लिया के बैठा हूँ। 5 दिन तो लिया के बैठे? 5 दिन हो गए रेहड़ी उस तरह ही भरी। कहते ने कारोबार ही नहीं है, बड़े दुकाना बंद हो जाती ने, काम टगे का नहीं है। कितने पैसे कमा लेंगे वैसे? पहले तो कमा ली दा सी, अज तो 2-3 साल पहले। जो लॉकडाउन लगा है उदों का काम ही खराब होया है। विकदा ही नहीं सौदा, रात को पल्ले ही पा के जा रहे हैं। सौदा नहीं विकदा? 100 रुपए की ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ 5-5 6-6 ਛਾਪਰ ਭਰਾ ਕੇ ਫਲ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 100 ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 100 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ? ਹੁਣ 140 ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ 100 ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ 180 ਦੱਸਣੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जब ग्राहकी नहीं है, जब कारोबार ही नहीं है तो सौदा क्या बिकेगा? क्या खरीदेंगे? हैं? क्या खरीदेंगे? कोई चीज खरीद के देख लो। 100 रुपए की जो कदर गिरती पहले जो 100 रुपए की कदर थी ना, यही 5 किलो आम जो है ना आप आराम से ले सकते थे 100 रुपए में। 100 रुपए में। अब ये 125, 100, अब वो वही बता रहा था 80 रुपए भी रेट बता रहे हैं तो गाहक नहीं ले रहा। नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? कुव्वत खरीद खत्म हो गई भाई। फल तो वही खाएगा ना जिसकी जेब में पैसे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो ये बजट की जो कहानी सुनाते हैं ये समझ में आती है कभी? बजट की कहानी क्या? आप दुकानों पे रेट मारे, आप दुकानों का पूछें। ये फर्ज करो दुकानदार है, वो 50 रुपए की चीज लेके गया है तो वो पता क्या कहता है दुकान पे? मैं तो 90 रुपए दी लिए हैं। हाँ, उन्होंने भी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह काट लवा कितों। 50 यानी कि 40 रुपए उसने वो कमाने हैं, 10 रुपए उन्हें कहना जी मैं तो 10 रुपए मुनाफा रख रहा हूं। 1 मिनट ठहरे, क्या कह रहे हैं? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਨੇ। आओ हम बड़ी जल्दी बिक जाते ਇੰਜ ਭੀੜਾ ਪੈ लाहौर आपकी एक ऐसी पोजीशन थी। आप लाहौर के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं लाहौर का अच्छा, रहने वाला, गुजार वच्छों वाली का रहने वाला। अंदरून दे ही हो? अंदरून के। बाबा जी जो बात 10 साल पहले भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੂੜੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਅੰਬ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਲੈਣ ਜਾਣ ਡੈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਤੀ ਖਰਚੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ बिजली का 12,000 रुपया। 12,000। ये इनको देखें अच्छी तरह देख लें, 12,000 रुपया बिजली का बिल दिया। मेरी बात आप कितना बिल दिया? पूरा बंदा हूँ, हाँ। हैं? मेरे हाथ पैरों में जान नहीं है, हाँ। मैं कमाने जोगा नहीं हूँ। हाँ, एक ठीक किस्म है। का। क्या 4,000, 5,000, 6,000, ये पिछला बिल मेरा 7,000 रुपए का आया है। ये जो बिल देते हैं ना सारा का सारा, वो उसमें से जो निकलता है ना टैक्स,
वो जाता है खजाने में, और उस टैक्स का जो पैसा कलेक्ट होता है ना, उससे ये बजट बनाते हैं। अब ये कहानी जो है ना जुड़ती जाएगी और आपको समझ आती जाएगी। इतना भी बजट ना बनाएं कि अवाम को बिल्कुल ही मार दें। साबिक चेयरमैन के मौजूदा चेयरमैन, क्योंकि अदालत जो है वो कह चुकी है कि इनको बहाल कर दिया गया है। आरिफ कश्मीरी साहब में समझो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, शुक्र, दुआएं आपकी। भाईजान आप सियासी वर्कर हैं, अंदरून शहर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले 100 के नोट की क्या औकात होती थी और अब क्या है? 100 का नोट तो ना होने के बराबर रह गया है। मौजूदा हुकूमत अगर रही तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप, अगर रही खुदा ना खास्ता तो 1000 का नोट की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। 100 के नोट की औकात खत्म हो गई भी है इस वक्त। तो यही है कि 100 का नोट आप तुराते हैं तो आपको पता चल जाता है। लोगों की कुव्वत खरीद भी खत्म हो गई ना, यही नोट की वैल्यू गिरने से खत्म हो गई है। जो बंदा 1000-2000 कमाता था वो उसमें खुश था, अब वो 1000-2000 में भी खुश नहीं है। देखो ना, लोग क्यों याद कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को, कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में मुआशी तरक्की बड़ी बेहतर थी, जहाँ रुपए की वैल्यू थी। रुपए की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गिरी है। आरिफ कश्मीरी साहब मेरे भाई हैं, मेरे मलेदार हैं, हम शहर सारे शहरदार ही हैं, तो वो अपने लीडर से प्यार करते हैं। लेकिन मेरी आज की लीडर से प्यार का प्रोग्राम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा इस मौके पे ले, हम आपके साथ अंदरून शहर में भी जाएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू आरिफ कश्मीरी साहब, थैंक यू सो मच। इस तरह इन्होंने पटारी खोली, सांप निकाले, हम सारे महजूज हो गए। 1 मिनट के लिए वो जो यहाँ खड़ा इनसे दर्द की चीज़ें मालिश लेने के लिए कुछ आएगा, वो भी ये भूल जाएगा कि उसको तकलीफ क्या है, वो सांप देख के महजूज हो जाएगा। क्या हाल है? ठीक है जी, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है? सब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुकान नहीं है, लेकिन तुसी चाह दा स्टॉल लाया। हाँ जी। कितने पैसे कमा लेंदे हो? 500-600 रुपया कमा लेने। 500-600 रुपया ते की करदे हो? कुछ नहीं, बस घर का खर्चा बस इंज ही चलदा। घर अपना जे किराए दा? नहीं, किराए दा। किराए दा कितना किराया देंदे हो? 4500। 4500। बच्चे किन्ने जे? बच्चे 3। बच्चों ਨੂੰ पढ़ाया लिखाया जे? बस एक बच्ची पढ़ी है 12। अच्छा, फिर ते 2 बच्चे इंज ही ने जरा नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। नाल हेल्प करदे ने? नहीं, बस कोई हेल्प नहीं करते। यानी कि तुसी इकल्ले ही हो? वाह, 2 बच्चियां ने एक बेटा है। तो बेटा छोटा है? हाँ जी। वो पढ़दा जे? हाँ जी। 600 रुपए की करदे हो? बस जी इंज ही गुजारा होता, फिर की कर सकते हैं। राजू ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि हालात बदल सकते ने साडे? हालात मुश्किल है, जिन्हें देर तक इमरान खान साहब है ने उन्हें देर तक तो मुश्किल ही। हो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਠੀਕ ਸੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਰਕ ਐਸਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਨ, ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਜਟ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ? ਬਜਟ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ, ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬਜਟ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਸਹੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ तमाम ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਰਾਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ जाएगा कि हुकूमत की खोजी है। बाकी सानू तो मुश्किल ही नजर आता है। अल्लाह खैर करेगा चाचू, अपना ख्याल रखो। आपकी और लोगों से बात करा रहा हूँ, ये डेली वॉक ऑफ लाइफ, ये जो लोग हैं, यानी कोई चाय वाला, कोई तमाशे वाला, कोई फ्रूट वाला, कोई रेडी वाला, कोई बिजनेसमैन बड़ा, ये डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में से निकले हैं लोग। और आपको बता रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी में बजट कैसे इफेक्ट करता है। जो बड़ी मेजर बात है, मोटी मोटी बात ये है कि पहले 600 रुपये की औकात या 100 के नोट की औकात बहुत ज़्यादा होती थी। 100 के नोट के अंदर रोटी खाई जाती थी बड़े आराम से। अगर एक मजदूर भी था ना, वो 100 के नोट के अंदर कम से कम कोई 3 दफ़ा रोटी खा लेता था। मुझे याद है, मैं अपने बचपन में नान दाल रोटी जो होती थी, गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे लगाता था दाल टिक्की, वो हम 2 रोटियाँ और 2 टिक्कियाँ जो सी हैं ना, 2 नान और 2 टिक्कियाँ जो सी हैं, वो 15 रुपये में खा लेते थे। 15 रुपये के अंदर हम 2 नान 2 टिक्कियाँ, एक टाइम का बड़ा अच्छा खाना, 5 रुपये 8 रुपये की बोतल पी के बड़े सुकून से बड़े खुश होते थे। लेकिन अब 20 रुपये की औकात जो सी है, वो अब ये समझ लें कि नान जो सा है वो 15 रुपये का है, एक नान।
जब 15 रुपये का एक नान आपको मिलेगा तो दाल टिक्की आपको मेरे ख्याल से 5 रुपये में तो कुछ भी नहीं मिलना। 5 रुपये में सिर्फ आप देख सकते हैं कि 5 रुपये में आपको एक रोटी भी नहीं मिल सकती। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि रुपए की कीमत किस तरह गिर रही है और लोग गरीब किस तरह हो रहे हैं। वो पूछते हैं ना कि पहले हालात किस तरह थे, उन ठीक हो गए ने। उसमें फ़र्क ये है, पहले 100 रुपये में जो कुछ आता था अब वो 100 रुपये में नहीं आता। 100 रुपये की कीमत गिरती जा रही है, 100 रुपये की औकात गिरती जा रही है। अब तो 50 रुपये फ़कीर को देना तो वो भी एक दफ़ा देखता है कि यार की दे रहे हैं। तो चीज़ें समझने वाली हैं। आए आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। जी नाज़रीन, अभी आपको एक चीज़ बड़ी खूबसूरत मैं दिखाना चाहता हूँ। आपने बजट तकरीर सारी सुन ली होगी, आपने बस कुछ चीज़ें नोट करनी है। बजट तकरीर में आपको ये एहसास भी हो गया होगा कि यार इससे अच्छा, इससे प्यारा बजट आ नहीं सकता और इनसे ज़्यादा अवाम का दर्द रखने वाली हुकूमत हो नहीं सकती। और यकीन माने ये हर बजट में होता है। जब आप तकरीर सुनते हैं ना, तो जिस तरह वो कहते हैं कि इस बार हमने गरीब के लिए ये कुछ कर दिया, इस बार गरीब को हमने ये लीवरेज दे दिया, लेकिन जो अपोजिशन कहती है वो कुछ और कहती है। वो चलें, उनकी सियासी कुछ मकासद हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ग्राउंड पे रियलिटी में जो आवाम तक समरात आते हैं वो होते हैं। लेकिन अब जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सईद अहमद सदीक। सईद अहमद सईद अहमद साहब जिनसे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए आपने यही समझना है वजीर खजाना है, थोड़ी देर के लिए। हाँ, इमेजिन कर लें, मैं आपको सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के साथ आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहा हूँ। आपने वो सोचना है और जो ये कहने चाह रहे हैं वजरा सुने। भाजी जिस तरह मजमा लगता ना सानू सुनाओ, लोग सुन रहे हैं थानू। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। अच्छा जी, तो ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ? ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਫਾਲਜ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, किस चीज़ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ? ਸੱਪ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀਆਂ। ਚਰਬੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਜੇ? ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਠੇ ਰਗਾਂ ਪੱਠੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ? ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ? ਗਾਹਕ ਭੇਜਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਸ਼ਫਾ ਗਿਆ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਣੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਬਸ। ਮਾਲਿਸ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਸੱਪ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਸੱਪ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਲਵੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਕੋਬਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ? ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ। को सपा को दूर ही रहना चाहिए। वैसे सांपों से दूर रहा करें। हाँ, ये मेरे भाई हैं सही साहब, ये अपना एक काम करते हैं, वो काम कितना सच्चा है झूठा है मैं अभी उस बहस में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने पटारी खोली, सांप निकाले, हम सारे महजूज हो गए। एक मिनट के लिए वो जो यहाँ खड़ा इनसे दर्द की चीज़ें मालिश लेने के लिए कुछ आएगा, वो भी ये भूल जाएगा कि उसको तकलीफ़ क्या है, वो सांप देख के महजूज हो जाएगा। तो ये पटारे में से जब अपने सांप निकालते हैं तो जो अपना दर्द है, वो तकलीफ़ है, वो दूर हो जाती है। क्योंकि इंसान की जबिलत में है ये, जो इंसान जो चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल उसने देखी ना हो, अनोखी हो और उसकी समझ में ना आती हो, वो उसको देखने सुनने के लिए खड़ा होता है।
बजट जो तकरीर आपने सुनी, उस बजट तकरीर के अंदर जो कुछ भी हुआ वो भी आपने देख लिया। मैं आपके साथ हूँ, आपको और चीज़ें दिखाता हूँ और लोगों से बात करवाता हूँ, आपको बताता हूँ कि असल में हो क्या रहा है, हमारे साथ रहें। ये हो रहा है आपके बजट के साथ और हमारे साथ तमाशा। और अभी भी अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई तो कच्ची लस्सी पिएं, बड़ी अच्छी होती है। क्या हाल है बाबा जी? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? हाँ जी। भाई बजट सुनते हो, बजट तकरीर सुनते हो? हाँ जी। की बनी बजट तकरीर, समझ आई जे कुछ? हालात बनया खड़ा। आओ कहते ने हालात ठीक हो जाएंगे, मानते हो गल्लां उन्हां दियां? पर मैंने तो मेहनत नहीं हैगी। क्यों? जो हालात बनी खड़ी की जिंदगी कैसी गुजर रही है? आ वे किसी दी कुमारे बंदे दी रेहड़ी लगी है तो रेहड़ी नहीं बाजार च खलोन देंदे। नहीं खलोन देंदे? हाँ, पुलिस वाले की कहते ने? जे को माड़ा चंगा को काम करदा पिया तो वो भी समझ ला खराब ही हैगा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ? ਆਹੋ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਆਹੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਵੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, शाम ਨੂੰ 600-700 रुपया बन जाता है रोटी पानी में। 600-700 रुपया सारा दिन साइकिल चला के? हाँ जी। ओए तो बड़े मुश्किल काम है। हाँ जी, मुश्किल होएगा तो बड़ा। हाँ जी। चलो बाबा जी मेहरबानी। यहाँ पर चीज़ें जो सी हैं उसको करना इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल है कि जो जिसे गल ढोल पिया हो ना उन्होंने पता चलता है कि वजाना किमें में। तो जो हमारे वज़ीर आज़म या हमारे वज़ीर जो मुशीर हैं वो खूबसूरत असम्बलियों में अरबों रुपया खरबों रुपए की जो असम्बलियाँ बनवाते हैं उसके अंदर खड़े होकर जब वो तकरीरें करते हैं तो वो बड़े आराम से कह देते हैं कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया हमने। ये गरीब आदमी है, ये गरीब आदमी का रिलीफ ये है कि इसके जो ये दिन में कमा रहा है जितने पैसे, उससे ये तमाम चीज़ें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। अगर ये 600 रुपया कमा रहा है तो उस 600 रुपये के अंदर ये 6 बंदों की 3 वक्त की रोटी लेके जा सके, फिर तो समझ आती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इसको रिलीफ मिल रहा है, मुझको रिलीफ मिल रहा है, या जितने लोग खड़े हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, फिर तो सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आपने क्या दिया, इतना सेल्स टैक्स कम कर दिया, इतने टैक्स कम कर दिए, या वो छुपे हुए लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं लगा दिया आपने, कोई मदारी लगा दी जिसमें हमें समझ नहीं आई कोई टैक्स कहाँ पे, कोई टैक्स कहाँ पे। जैसे हमेशा होता आया कि ये इशारियों के जादूगर चीज़ें चेंज कर देते हैं, हालात बदल देते हैं और यूँ करके कहते हैं ना दुनिया बदल देते हैं। एक रक्षे दी साइड तो बवो तो दूजे पासे निकलो तो इंज ही लगता भाई साड़ी तो दुनिया ही बदल गई। तो ये जो दुनिया बदलते हैं इनको ये दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ये तमाशा बहुत हो गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर ज़ुशान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुशान मलिक साहब मेरे पुराने बचपन के दोस्त भी हैं। क्या हाल है ज़ुशान भाई? तबीयत ठीक है आपकी? यार ज़ुशान भाई एक बात तो बताएं जी, हुक्म साहब, बजट कैसा लगा आपको? बजट वैसे जब भी आता है इसके बारे में पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। पिछले साल जो बजट आया था, ये बजट में आपके लिए क्या क्या कुछ होता है एक बड़े बिजनेसमैन के लिए? बार साहब सबसे पहली बात ये है बजट में टैक्सेस की छूट देनी चाहिए। अच्छा। इनको टैक्सेस की जब तक छूट नहीं देंगे 50,000 की जो शर्त है ये और ये दोबारा ये आ जाएगी। हाँ ठीक है। ये 50,000 वाली शर्त किसी सूरत भी हमें काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। किसी ताजर को भी। ठीक है। छोटा ताजर तो बिल्कुल पिस जाएगा। हाँ। देखें आप कितनी फर्म रजिस्टर करवा लेंगे। ठीक है। देखें कितने लोग पहले आप ये देखें कितने लोग टैक्स रिटर्न दे रहे हैं। हाँ। देखिए हमारे दुकानदार उर्दू बाजार के अच्छा शाह भाई, ये जो बड़ा ताजर होता है इसने बड़े बल्क में काम करना होता है, इसलिए इसको टैक्सेस ज्यादा महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो छोटी दुकान वाला है आपके पास कोई काम कर रहा है इसको भी टैक्स असरअंदाज होता है, इस पे भी होता है? तो बार साहब टैक्स होते ही गरीबों के लिए है, अमीरों को क्या लगे टैक्सों के लिए, या बड़े ताजरों को क्या लगे? गरीब मारा जा रहा है, किस चीज़ पे टैक्स नहीं ले रहे, इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ पे हम दे रहे हैं। ठीक है। ये एक मजीद एक टैक्स हमारे ऊपर इन्होंने ये उसके परसेंटेज ऊपर नीचे करते हैं, जैसे 17% है जीएसटी, वो 18 हो जाएगा। अच्छा देखिए 17% है 18 हो जाएगा। टैक्सों से हमारा जो जितने भी हमारा अदारे हैं टैक्सों से चलते हैं, हमें भी पता है जितनी तनख्वाहें हैं वो टैक्सों से चलती हैं। ये जो आप अपने ऊपर जितने पैसे ये लगा रहे हैं आपको नजर आ रहा है उनको वो बिल्कुल ठीक है। ज़ुशान भाई की बात को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, जो मैं आपको पहले भी बता आया हूँ। इस साल
जो गैर तरक्याती बजट था, ये वो जहाँ भी सुनिएगा ज़रा, वो बजट है जो ये अपनी मुरादों में उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो था 10 खरब से ज़्यादा, और जो इन्होंने तरक्याती लगाया है वो 220 अरब है। अब 10 खरब और 220 अरब, यानी कि अंदाज़ा कर लें हमने 220 खर्चने के लिए 10 खरब रुपया लोगों को दिया कि वो 220 अरब रुपया खर्च लें। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सीरियसनेस कितनी है और ये तनासुब कितना है तरक्याती और गैर आप ये देखिए कि इमरान खान साहब को वोट किस बात का पड़ा था। आपने बड़े प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, उनके हक में आप ये बताएं कि किस चीज़ पे वोट लिया था इन्होंने कहा था जी हम ऑस्टेरिटी करेंगे, कौमी बचत करेंगे, हम अपनी फजूल अपने मुल्क का पैसा बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे, हम अपने ये प्रोटोकॉल्स ये चीजें हम नहीं लेंगे, मराते कम करेंगे। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इन्होंने सबसे पहले आते ही पंजाब असेंबली के तमाम जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली थी। उन्होंने कहा बाकी चीज़ें छो, तनख्वाह बढ़ गई हैं। आपने कभी पुतली तमाशा देखा है? हाँ जी देखा जी, हमने किया भी है। ये पुतली तमाशा ही है, वहाँ पे वो लोग बैठ के कर रहे हैं। बजट क्या है? ये तमाशा है एक। हाँ तमाशा है, रेडी लगाई हुई है, कोई सप कट रहा है पटारे चो, कोई की कट रहा है। चाहते की ने साडे को शान भाई, ये हमारी जानने चाहते हैं। ओ यार नहीं जाने अल्लाह को देनी है हमने। शहरियार अफरीदी साहब कहते हैं जान अल्लाह को देनी है, बार बार कहते हैं वो, तो हम भी जान साहब यहाँ पे किसी को किसी का एहसास नहीं है। वो इमरान खान साहब हो, वज़ीर आला पंजाब हो, या कोई भी हो, गवर्नर साहब हो, कोई भी हो, किसी को किसी रात को देखे टॉक शो पे क्या हुआ है, एक दूसरे के गिरे बांध तो ये खुद पकड़ रहे हैं, तो चपेड़े मार रहे हैं। तो नीचे हुकूमत जो नीचे क्या कर रही है, हमारे गरीबों का क्या हाल करेंगे? नीचे पता नहीं क्या हो रहा है। नाज़रीन शाम भाई हमारे साथ मौजूद थे। आपको बजट कहानी, बजट तमाशा, एक्चुअली इट्स नॉट अ कहानी, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ बजट तमाशा। तो वो बजट तमाशा आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात अपने पल्ले से बांध लें। और ये ऐसे ही हो रहा है कि अगर आप एक बंदा है, उसको पैसे चाहिए, जैसे गरीब आदमी उसको पैसे चाहिए, वो जाता है कुछ लोगों के पास कि मेरी मदद करें। वो कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी। वो किडनी बेच देता है, लाख रुपए की किडनी बिक जाती है। लाख रुपए की किडनी बिकने के बाद वो कहते हैं इसमें से 90,000 रुपया तो हो गया हमारी मजदूरी, क्योंकि हमने तुम्हारी किडनी निकाली है, बड़ी मेहनत लगी है, हम खड़े रहे हैं, हमने 8 घंटे खड़े होकर तुम्हारी किडनी निकाली है, हमें बड़ी मुश्किल हुई है, हम अपनी जगह से दूसरी जगह पे आए हैं, वो पेट्रोल भी तुमने देना है, हम जहाँ रुके हैं उसका किराया भी तुमने देना है, और हमारे खाने पीने का खर्च भी तुमने देना है। तो 90,000 रुपया तो तुम्हारा अखराजात पे लग गया। अब बचा 10,000 रुपया जो किडनी बेच के आपके हिस्से में आया। जब आप वो अपने पास रखने लगेंगे तो वो ये कहेंगे कि यार तेरे को सांभिया नहीं जाना, सानू दे दे, असी तेरी तरक्की उत्ते लावांगे। तो एंड पे आप सिर्फ किडनी बेच के ही आ जाते हैं, आपको मिलता मुलता कुछ नहीं है। ये हो रहा है आपके बजट के साथ और हमारे साथ तमाशा। ये तमाशा रोकने की ज़रूरत है। और अभी भी अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई तो कच्ची लस्सी पिएं, बड़ी अच्छी होती है, ठंडा कर देती है बंदे को बड़ी जल्दी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे मुआशरे का एक और तबका भी है, वो वेटर्स हैं। वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुशक्क़त क्या होती है, और वो जो पैसे कमा के घर लेके जाते हैं, क्या उनके लिए वो इतने होते हैं कि उससे वो गुजारा कर सके अपना। अच्छा दो सारे दो खा लेंगे। अच्छा क्या खाना पसंद करेंगे आप? मटन कबाब कितने क्वांटिटी क्या करेंगे आप? चिलमन बिरयानी भी लिख लो जी सर। और कुछ? चांप है आपके पास? जी है जी, चांप भी कर देते सारी चटनी जी ठीक है। आप हमेशा ऑर्डर करते हुए आए हैं, और ऑर्डर लेना कैसा लग रहा है आपको बता रहा हूँ सर। ऑर्डर यार, ऑर्डर तो पहले भी ले गए। पहले हो गया सर आपका ऑर्डर? हाँ 10-15 मिनट हो गए हैं, उन्होंने कहा था अभी आ रहा है, लेकिन तो सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, अभी लेके आ रहा हूँ सर। सॉरी सर। देख लिया करें, चेक कर लिया करें सर सॉरी सर। ऑर्डर लेना जो उनसे है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक इंसान के अंदर वो look है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, बाज़ दफ़ा उसको कहीं पे ठेस लगने का खदशा होता है। बाबू जी पछान लिया मैनू? भट्ट जी भाई किहड़े काम पे आ गए तुसीं? बाबू जी असीं मैं देखना चाह रहे थे कि एक वेटर किस तरह जिंदगी गुजारता है। मैम आपका सैलेड। आपने नहीं ऑर्डर किया था? चले मेरी तरफ से खा लें आप। एक्सक्यूज मी, दिस इज फॉर यू।
सफाई का भी ख्याल रखें बाद में, क्योंकि हमें ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है ये, वेटर बनना इतना आसान काम नहीं है। आधे रास्ते में मेरी हेल्प कर रहा है वो। बच्चों की हाल है? तब ये ठीक है? हाँ जी मैं आया, मैं दुआवां तड़ी। तुम ठीक हो? चलो खुश रहो। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोस्टली यही मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में शर्म नहीं होनी चाहिए, मेहनत जिनसे है वो करने चाहिए। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली हुक्मरानों के देखने के लिए है, या हम उनके लिए सर्विस कर रहे हैं, उनकी आंख कान बने हुए हैं। इस तरह के गैर सियासी शोज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि हुक्मरानों को ये एक्सपीरियंस दिया जाए, उनके लिए आसानी हो कि हमारे मुल्क का आम आदमी ज़िंदगी किस तरह बसर करता है। मेरी दिहाड़ी कितनी बनी आज? दिहाड़ी आज देखें आपकी 1000 रुपये से ऊपर बनी। और तो मुझे एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई कि देखें आपने रियल फील लेके आए हैं। आप जब वॉक कर रहे थे तो नीचे कुछ चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, आपने उठा के उसे डस्टबिन में फेंका है। वो मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। बड़ा अच्छा एक्ट है ये दिल लगी से होता है। एज अ मैनेजर ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है? बहसीयत मैनेजर ज़िंदगी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अपनी भी गलतियां और दूसरों की भी गलतियां लेके चलना होता है। यहाँ पर जब आप अच्छा खासा मील सर्व करें और जब आप घर जाएं और घर में आपकी टेबल पे उस मील का शायद 10% भी ना हो तो फिर दुख होता है।